ससुर मेरा अमीर आदमी था। बुढ़ापे में इसने एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। वो जवान थी, ससुर बूढ़ा था। ससुर मेरी इस सास को मुतमईन नहीं कर पाता था। सास हमेशा उदास रहती। एक दफ़ा मैंने पूछा तो सास ने खुलकर सब कुछ बता दिया। मैंने कहा आपको मैं दिया करूं। वो राज़ी हो गई। मैं इसे दे देता। एक रात मेरी बीवी ने देख लिया। इसने मेरे ससुर को सारी हकीकत बता दी। फिर ससुर ने मुझे और मेरी सास दोनों को बोला, तुम दोनों सब कुछ मेरे सामने करो। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आएगी जहां मेरा दिल एक ऐसे रिश्ते की तरफ खींच जाएगा जो बज़ाहिर आम नहीं था। मेरी बीवी एक नेक दिल और सुलझी हुई औरत थी। वो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई, मगर वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि हमारे दरमियान जज्बात की कमी है। वो अपनी दुनिया में मगन रहती, घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती और मैं दिन के अख्ताम पर अक्सर तन्हाई का शिकार रह जाता। इसी दौरान मेरी नज़र उस पर पड़ी जिसे मैंने कभी मैं सास के नाम से पहचाना था, मगर वो सगी नहीं, मेरी ससुर की दूसरी बीवी थी। मेरी सौतेली सास शुरू में इनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर वक्त में हालात बदले। इनकी आंखों में अक्सर एक उदासी दिखाई देती, जैसे वो बरसों से किसी खामोश दुख को सीने में दबाए बैठी हों। वो अपने कमरे में अक्सर अकेली बैठी रहती, कभी खिड़की से बाहर देखती और कभी पुरानी तस्वीरों को उलट पुलट कर देखती। एक दिन मैंने हिम्मत करके इनसे पूछ लिया, अम्मी आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? इन्होंने मुझे गौर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खामोशी कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ज़बान बन जाती है बेटा। इस दिन पहली बार मुझे लगा कि औरत महज सास नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है। दिल ने चाहा कि मैं इनके दुख को जानूं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और इनकी बातें बढ़ने लगीं। वो मुझे अपने माजी के किस्से सुनाती, कैसे इन्होंने कम उम्री में ख्वाब देखे थे, मगर हालात ने सब ख्वाब अधूरे छोड़ दिए। मैं सुनता रहता और दिल ही दिल में सोचता कि काश मैं इनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकता। वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में इनके लिए एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगा। ये वो लगाव नहीं था जो एक दामाद को अपनी सास से होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा गहरा, ज़्यादा नरमी और चाहत से भरपूर था। वो भी मेरे करीब होने लगी। कभी मैं दफ्तर से वापस आता तो मेरे लिए खाने की प्लेट वो खुद लगा देती और कहती, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, ज़रा आराम कर लो। ये सब वो बातें थी जो शायद मैं अपनी बीवी से सुनना चाहता था, मगर सुन ना पाया। एक शाम जब सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे, मैं सैन में बैठा किताब पढ़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई। इनके हाथ में चाय के 2 कप थे। मेरे सामने बैठते हुए बोली, तुम्हारे साथ बैठकर दिल को सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, मगर लगता है जैसे मेरी तन्हाई कम हो जाती है। मैंने इनकी आंखों में देखा, वहाँ बरसों की महरूमी के साथ एक रोशनी भी थी, जैसे इन्हें आखिरकार कोई मिल गया हो जो इन्हें समझे। इस रात हम देर तक बातें करते रहे। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल अब इनके बगैर अधूरा है। मोहब्बत कभी ऐलान नहीं मांगती, वो तो आंखों के इशारों, लहजों की नरमी और खामोश दुआओं से ज़ाहिर होती हैं। ऐसे ही हमारे दरमियान होने लगा। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती और मैं इनके हर दर्द को महसूस करता। एक दिन इन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी माँ बनने की खुशी महसूस करूँ। मुझे तो ये नसीब ना हुआ, मगर तुमने मेरे दिल को ऐसा सुकून दिया है जैसे मेरी गोद भर गई हो। मैं इनकी बात सुनकर खामोश हो गया। आंखों में नमी आ गई। मैं इनका हाथ थामा और कहा, अम्मी मैं आपको वो सब खुशियाँ दूंगा जो आपने ज़िंदगी भर मांगे। अगर हकीकी औलाद की खुशी नहीं तो मैं कम से कम आपके दिल को यकीन ज़रूर दूंगा कि आप तन्हा नहीं। आपकी दुआओं और मोहब्बत के साए में मैं हमेशा आपका सहारा होऊंगा। इस लम्हे आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू गम के नहीं, सुकून और मोहब्बत के थे। अब हमारा रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया था। ये रिश्ता सास और दामाद का नहीं रहा था, बल्कि 2 दिलों का रिश्ता बन गया था जो एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराती और मैं इनकी मुस्कुराहट में जीने का हौसला पाता। मोहब्बत की असल खूबसूरती यही है कि वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। हमने कभी एक दूसरे को अल्फाज में नहीं कहा कि हम मोहब्बत करते हैं, मगर हमारे अमाल, हमारा सुकून और हमारी दुआएं यही कहानी बयान करती थी।
میں نے ان کے لیے وہ سب کیا جو ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے۔ میں نے تنہائی سے نکالا، انہیں جینے کی وجہ دی، اور وہ مجھے دعاؤں کے خزانے دیتی۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میری زندگی کی سب سے انمول محبت میری سوتیلی ساس ہی تھی۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر ان کی چاہت ایک الگ دنیا تھی۔ وہ دنیا جہاں فطری کشش نہیں بلکہ سچائی، خلوص اور دل کا سکون تھا۔ انہوں نے مجھے محبت کے اس روپ سے روشناس کروایا جس میں نہ ہوس ہے، نہ غرض ہے، قربت ہے اور ایک دوسرے کو خوش دیکھنے کی خواہش۔ میں نے ان کے دل کو اولاد کی خوشی دی، وہ خوشی کہ وہ تنہا نہ رہیں، وہ محسوس کریں کہ ان کی قربت سے کسی کی زندگی مکمل ہے، اور یہ جان کر ان کی آنکھیں ہمیشہ چمکتی رہتی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔